about this thing, I was strange that bamboo tree grows 5 to 6 years under the ground. Under the ground it grows, and in 6 weeks it grows 60 feet. So what we need to draw conclusion from this thing is, when you are having a concrete thought, concrete goals, and still you are getting delayed in that journey, you should wait, because time is coming when in 6 weeks your graph will be 60 feet. When the people will say मेरी किस्मत खराब है, मैं 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ और मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप उस स्थिति में ये समझिए कि आप 6 वीक में 60 फीट तक बढ़ने का मौका आपको मिलने वाला है। और ये थॉट यूनिवर्स को ये सिग्नल देगा और वो मौका आपके पास लेकर आएगा। और ये ऐसा होगा अगर आप, सबसे बड़ी समस्या एक और प्रैक्टिकल चीज है, बताइए कोई आंसर करेगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जैसे कोई सुबह नहीं उठ पाता, कोई रात में देर से सोता है, ऐसी समस्याएं होती है लोगों के साथ, वो क्यों है? Why these things are become problems for you? बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोच के देखिए। इधर के लोग कुछ नहीं बोल रहे, सब बहुत बिजी हैं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आपकी सबसे बड़ी समस्या इस क्रिएशन को दूंगा कि लोग इसको समझ पाए या चल पाए। तो मेरे लिए क्रिएशन है आप जैसे लोगों को आगे बढ़ाना, और मुझे पता है जाने ना अनजाने में ये हर किसी की नीड है, जो किसी के ना चाहते हुए मुझे नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आपको हेल्प पहुंचाएगा। और मैं इन चीजों पे नहीं जा रहा कि कोई और इसे कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं, मुझे इतना पता है, ये बिलीव है कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूं वैसा कोई नहीं करेगा, मेरा वो एंड रिजल्ट है। बाकी महंगी दवाई के शौकीन तो बहुत सारे लोग हैं। क्या आपके पास कोई क्वेश्चन? एग्जांपल दिया था कि हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मस्ट बी देयर इन ह्यूमन बीइंग्स। 100% इमोशनल। देखिए क्या होता है, जब हमारे पास एक थॉट है, ये हमें समझना है कि हमारे पास लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। जब हमारे पास थॉट है, वो थॉट जब तक इमोशनल गाइडेंस सिस्टम उसके अंदर नहीं जाएगा, वो वाइब्रेशन रिलीज नहीं होगी। अब ये कैसे होता है? अब इसका लाइव एग्जांपल, मेरे को लगता है टेररिज्म बढ़ रहा है, इट इज बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ इमोशंस। नहीं, ऐसे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि उसका विरोध हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है। हर कोई अपनी एनर्जी उसके अंदर डाल रहा है। आप अगर बच्चे को कहते हो यार नहीं जाना, आप बचपन से देखिए, अगर आप बच्चे को कहते हो कि बेटा ये काम नहीं करना, थोड़ी देर में वो वही काम कर रहा होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी के साथ ऐड हो गई। हमें इसी बात को तो समझना है, आपकी एनर्जी बच्चे की एनर्जी दोनों ऐड हो गई और इसीलिए वो नहीं कर रहा। और जहां पर हम एनर्जी डाल रहे हैं वही तो हमने सीखा है कि वो चीज बढ़ेगी। और अट्रैक्शन कैसे पैदा होगा? जब हमारे पास थॉट है और उसमें इमोशनल गाइडेंस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। अब देखिए कैसे अट्रैक्शन होता है, जैसे साड़ियों की सेल लगती है, कितने लोग अट्रैक्ट होकर जाते हैं? देखिए क्लियर एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि वो सेल आपको अट्रैक्ट कर रही है। अब आ जाइए दूसरी साइड पे, मिहिर मर गया, कितने लोग रोए थे? दिल से बताना, दिल से बताना, वो लोग भी रोए थे। बिल्कुल ये समझने वाली बात है। ये हंसी मजाक अगर हम एक तरफ रख दें और दिल से इसको सोचें कि मिहिर मरने पे कितने लोग रोए, वो क्या था? वो इमोशन इन्वॉल्व हुए, तभी आपके आंख से भी आंसू गिरा। हमारे साथ दिक्कत कहाँ है? हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझ पा रहे। रीजन भी यही है कि हमें कोई रोता दिखाई देता है, हम सोचकर खुद रोने लगते हैं, बजाय उसका हाल पूछे कि भाई रो क्या रहा है, तू चुप हो जा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे सामने जो खड़ा है वो हमें रो के बता रहा है, हमसे फोन पे जो बात कर रहा है वो रो रहा है, तो हमें भी रोना आ जाता है। वो क्या है? यहीं से तो वाइब्रेशन जनरेट हो रही है। वो टीवी सीरियल आपके अंदर वो वाइब्स दे रहा है जिसके थ्रू आप रो रहे हैं। वो मूवी आपको वो एनवायरनमेंट दे रही है कि जब आप मूवी देखने जा रहे हैं तो आप खुद को हीरो समझ रहे हैं और खुद को ही एक्ट्रेस समझ रहे हैं, और एंड ऑफ द रिजल्ट आप सोचते हो मैं ऐसे करता, और 2.5 घंटे 3 घंटे के बाद सारी चीजें गायब, क्योंकि आप लाइफ में वापस आ चुके हैं। और अगर आपको पता हो कि आप वाकई ऐसे कर सकते हैं, कैसे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके, तो क्या आप करना छोड़ोगे उसे?
ये वर्कशॉप किस लिए है? ये इसीलिए है कि आप लोग आप जाग जाओ, अपनी ताकत को पहचान लो और आगे बढ़ जाओ। आपको किसी रेफरेंस पॉइंट की जरूरत नहीं है। आपका कोई गाइडिंग एंजल नहीं बन सकता जब तक आप खुद ना सोचो कि हाँ मुझे 17 सेकंड से 68 तक कैसे पहुंचना है और फिर अपने पूरे दिन को कैसे बनाना है। क्लियर? अब कौन कौन रोएगा मीर को देख के? हाँ तो बंद हो गया ना शायद, क्योंकि मैं 30 साल पहले जब था तो नजर आता था तो घर में भी लोग रो रहे होते थे। ये आपको क्लियर हुआ ना ये क्यों है ऐसा? रीजन क्या है? वो यही रीजन। इसीलिए जो मूवी बनती है हमको लगता है नहीं यार ये कैरेक्टर में तो मैं ही हूँ,